हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी अनिवार्य कक्षा 10th क्षितिज जो है उसकी पाठ्य पुस्तक चल रही है अपनी। और क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में हमने सबसे पहले जो प्रारंभ किया है वो किया है गद्य भाग प्रारंभ। और गद्य भाग है अध्याय 11 से प्रारंभ आपके। तो गद्य भाग अध्याय जो 11 है उसमें हम चल रहे थे। आपके पहला अध्याय था, लेखक थे स्वयं प्रकाश। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। और स्वयं प्रकाश का हमारे जो चैप्टर आया वो है नेताजी का चश्मा। अध्याय का नाम है नेताजी का चश्मा। चैप्टर नंबर है 11। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है आपके 11 है, स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। तो इसमें हमने जो है स्वयं प्रकाश का परिचय, जीवन परिचय और नेताजी का चश्मा जो हम पढ़ रहे हैं कहानी, उसका परिचय हमने पढ़ लिया था, पाठ भी प्रारंभ कर दिया था। तो आज उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो देखें, पेज नंबर है 61, पेज संख्या 61 पर, पेज नंबर 61। ऊपर से 3 गद्यांश छोड़ दें आप लोग, 3 पैराग्राफ छोड़ दें। पान वाले मैंने मार्क करवाया था, आपको टिक मार्क करवाया था, हाँ बुक में, वहीं से शुरू करें। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अब देखो, हमने इससे पूर्व पढ़ लिया था कि हालदार साहब जो थे वो कंपनी के काम से हर 7 दिन में कस्बे से गुजरा करते थे। और कस्बे से गुजरते, 7 दिन में नहीं, 15 दिन में, हर 15 दिन में वो क्या करते, कस्बे से गुजरते। तो जब कस्बे से गुजरते तो वहाँ चौराहे पर रुकते और चौराहे पर पान खाया करते। अब चौराहे पर ये क्या लगी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी वो मूर्ति लगी हुई थी। अब वो उस मूर्ति को देखते, लेकिन उन्हें बड़ा कौतूहल होता, बड़ी जिज्ञासा होती। कौतूहल और जिज्ञासा क्यों होती? क्योंकि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा उस पर वास्तविक था। और हर बार जब वो आते तो चश्मा बदल जाता। कभी काले मोटे फ्रेम वाला काला चौकोर चश्मा होता, तो कभी लोहे के तार वाला गोल चश्मा होता, तो कभी किसी प्रकार का अन्य चश्मा होता। तो इस बार हालदार साहब जो थे उन्होंने क्या किया, जब वो पान खाने रुके पान वाली की दुकान पे, तो उन्होंने उस चश्मे के बदलने के बारे में उससे पूछना चाहा कि भाई ये मूर्ति चश्मा कैसे बदल लेती है, ये मूर्ति सजीव थोड़ी है, फिर ये चश्मा कौन बदल लेता है, क्या बात है, चश्मे के पीछे क्या रहस्य है। तो ये बात जानने की उसने प्रयास किया। तो देखो क्या हुआ, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अब पान वाला जो था वो खुद ही क्या खा हुआ था, पान खाए हुए था। वे एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। देखो यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि पान वाले, इसमें एक प्रश्न बनता है कि पान वाले, नेताजी का चश्मा कहानी में पान वाले का रेखा चित्र या पान वाले का जो चित्र खींचा गया है उसका वर्णन कीजिए, या पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये पान वाले का चरित्र चित्रण यहीं से आएगा भाई। तो पान वाला खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, यानी पान खाए हुए था। पान ठूसे हुए का मतलब पान खाए हुए, 1 से अधिक पान उसने खा रखे थे। वे काला और मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कैसा था? काला था, मोटा था और खुश मिजाज। खुश मिजाज यानी कि जो प्रसन्न रहने वाला हो, जो हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसा आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वे आंखों ही आंखों में हंसा। अब हालदार साहब का प्रश्न सुनकर, हालदार साहब की बात सुनकर वो क्या करने लगा, आंखों ही आंखों में हंसा, यानी उसकी आंखों में हंसी दिखाई दी, क्योंकि मुंह से तो हंस ही नहीं सकता था, उसके मुंह में पान भरे हुए थे। उसकी तोंद थिरकी, उसकी बाहर निकली हुई जो तोंद थी वो हिलने लगी। थिरकी मतलब नाचने लगी, हिलने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। तो वो पीछे घूमा और पीछे घूमकर उसने क्या किया, दुकान के नीचे पान जो था उसको थूका। अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, अपनी लाल काली बत्ती सी, यानी फिर वो हंसा। तो हंसा जब वो, तो उसके पूरे लाल काले दांत,
दांत लाल काले क्यों हो गए? क्योंकि वो एक के बाद एक पान खाता रहता था, तो ज्यादा पान की अधिकता के कारण उसके मुंह के जो दांत थे वो लाल काले हो गए थे। तो अपने लाल काले दांत दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने चश्मे के लिए क्या कहा? कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। बस पान वाले ने इतना सा ही बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब क्या करता है, इस बात को जो है हालदार साहब भी नहीं समझ पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब पान वाला जो था उसने समझाया भाई कि क्या कर देता है। जब उन्होंने पूछा तो पान वाला बोला चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब? अब देखो क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज करता है। पान वाले ने समझाया तो उन्होंने पूछा क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? तो पान वाले ने पूछा भाई कि क्या मतलब हुआ, क्यों चेंज कर देता है? चेंज करना यानी बदल देना, तो क्यों चेंज कर देता है, क्यों बदल देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। हालदार साहब के अभी तक भी बात समझ में नहीं आई। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखटे चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? अब देखो उन्होंने कहा, क्या कहा उस पान वाले ने कि कोई गिराक, गिराक यानी खरीदार, कोई गिराक, गिराक खरीदार, कोई गिराक, गिराक यानी कि खरीदार, कि कोई गिराक आ गया यानी कि खरीदार आ गया। अब जब कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। अब मानो उसको चौड़े चौखट का मतलब है चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कैप्टन किधर से लाएगा, कैप्टन कहां से देगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो कैप्टन क्या करता है कि मूर्ति पर से उतार के चौड़े चौखट वाला चश्मा जो है वो तो उसको बेच देता है, और उधर दूसरा बिठा दिया और उस मूर्ति के क्या करता है, दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। अब हालदार साहब जो थे उनके बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। हालदार साहब के ये बात समझ में आ गई कि एक चश्मे वाला है और उस चश्मे वाला का नाम, जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, और उस कैप्टन को क्या लगता है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति है वो उसको अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत करती है, आहत, दुखी, दुख पहुंचाना, आहत करना, दुख पहुंचाना, बल्कि क्या करती है वो, आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। वो मूर्ति उनको, उस कैप्टन चश्मे वाले को दुखी करती है। उसको ऐसा लगता है कि बगैर चश्मे के बगैर नेताजी जो हैं उनको क्या हो रही होगी, असुविधा हो रही हो। इसलिए वे अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसलिए वो क्या करता है, अपनी जो छोटी सी दुकान है उसमें उपलब्ध गिने चुने, यानी ज्यादा नहीं है उसके पास भी सामान, थोड़े बहुत जो गिने चुने फ्रेम है चश्मे के, उन फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। देखो क्या बताया, लेकिन जब कोई ग्राहक, ग्राहक यानी खरीदार आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की, जब कोई ग्राहक आ जाता है और उसको वैसे ही फ्रेम की दरकार, दरकार यानी जरूरत, दरकार, दरकार का मतलब है जरूरत, कि अब उसको मानो उसे इसी प्रकार के फ्रेम की दरकार है यानी जरूरत है,
तो वो क्या करेगा, जरूरत है तो क्या करता है कि उसे ऐसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगाए वैसे उसको, अगर उसको फ्रेम चाहिए तो कैप्टन क्या करता है, अगले पेज पर देखेंगे आप, पेज संख्या 62 पर, पेज नंबर 62 पर, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। तो चश्मे वाला क्या करता है, मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम जो ये हटा देता है, संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए। हवलदार साहब ने ये बात समझ ली कि शायद हो सकता है वो देशभक्त हो, तो वो संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते, माफी मांगते हुए लाकर क्या कर देता है, ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, और बाद में नेताजी को क्या कर देता है, दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। और उन्होंने कहा कि वाह भाई, ये तो बहुत खूब, ये क्या आइडिया है, यानी क्या विचार है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब देखो, हवलदार साहब जो थे, उन्होंने, हवलदार साहब ने फिर पान वाले से पूछा, क्या पूछा कि लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल अंग्रेजी का शब्द है, ये विदेशी भाषा के शब्द में आ जाएगा, ये ओरिजिनल, ये विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का ओरिजिनल का मतलब वास्तविक, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक, कि नेताजी का जो ओरिजिनल यानी कि वास्तविक चश्मा कहाँ गया, ऐसा प्रश्न हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। अब पान वाला इतनी देर में उसने क्या किया, दूसरा पान बनाकर मुंह में खा लिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, और दोपहर का समय था और दुकान पर इस समय भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वे फिर आंखों में हंसा, पान वाला जो था, फिर एक बार अपनी मानो आंखों में हंसा हो। उसकी तोंद थिरकी और उसका पेट जो कि बाहर निकला हुआ था, क्योंकि मोटा व्यक्ति था, काला व्यक्ति था, तो उसकी तोंद थिरकी यानी उसकी तोंद हिली। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। देखो उसने क्या किया, कत्थे की डंडी, पान में जो कत्था लगाते हैं, एक लकड़ी सी होती है उनके पास में, तो कत्थे की डंडी को फेंका उसने, कत्थे जो पान पे लगा रहा था उसने उसको रखा। पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी, और पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी यानी पान जो खा रहा था उसकी पीक थूक दी, और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, क्योंकि खुशमिजाज था, तो फिर मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया, कि चश्मा जो है वो कौन, जो मूर्ति बनाने वाला मास्टर था, वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। देखो पान वाले के लिए तो ये क्या था, एक मजेदार बात थी, उसे आनंद आने वाली बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए ये एक चकित और द्रवित करने वाली बात थी। चकित यानी आश्चर्य में डालने वाली, और द्रवित यानी उसका हृदय पिघला देने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे, उन्होंने मन में सोचा कि यानी वह खुद ठीक सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। मूर्ति के नीचे नाम लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। क्या नाम लिखा हुआ था, मूर्ति बनाने वाला मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक है। और जैसा कि हवलदार साहब ने सोचा था, तो वास्तव में वो क्या है, कस्बे का क्या है, अध्यापक है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। और हवलदार साहब सोचने लगे कि बेचारे ने क्या किया होगा, महीने भर में यानी एक महीने के अंदर मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, कि उसने वादा कर दिया होगा कि मैं एक महीने में क्या कर दूंगा, मूर्ति बनाकर पटक दूंगा।
बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये वे तय नहीं कर पाया होगा। अब उसने मूर्ति बना भी दी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी, पारदर्शी जिसमें से आर पार देख सके अपन, वो पारदर्शी। तो पारदर्शी चश्मा कि ऐसा चश्मा कैसे बनाए जिसमें से आर पार दिखे पत्थर में, कांच वाला या फिर कांच वाला लगाए, ये वे तय नहीं कर पाया। तो इस बात को वो तय नहीं कर पाया, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर उसने कोशिश की होगी और वे क्या हो गया होगा, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। अब या फिर उसने बनाने के चक्कर में और बारीकी अच्छा चश्मा बनाने के चक्कर में बनाते बनाते कुछ और बारीकी यानी बहुत बारीकी से काम करने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हालदार साहब के मन में उठने लगे। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा, या फिर उनके मन में विचार उठा कि पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर उसने मूर्ति पर फिट किया होगा, लेकिन वो क्या हो गया होगा, निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हालदार साहब को ये सब बातें बड़ी विचित्र यानी बहुत ही अजीब और कौतुक भरी यानी आश्चर्य भरी लग रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? देखो, हालदार साहब को ये सब बातें बड़ी विचित्र और कौतुक यानी आश्चर्य में भरी लग रही थी। इन्हीं ख्यालों में यानी इन्हीं बातों में खोए खोए उन्होंने क्या किया, सोचते सोचते पान के पैसे चुका दिए और चश्मे वाले की देशभक्ति कि चश्मे वाला जो है उसकी देशभक्ति के सामने मानो नतमस्तक यानी अपना सिर झुकाकर, नतमस्तक यानी अपना सर झुकाकर, तो सर अपना झुकाते हुए होते हुए नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले, यानी अपना सिर झुकाकर उनको प्रणाम करते हुए क्या चल गए, जीप की तरफ चले, फिर रुके, जीप के पास जाकर फिर रुके, पीछे मुड़े और वापस पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, और उन्होंने पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? और उन्होंने क्या पूछा, उसने पान वाले से जाकर फिर हालदार साहब ने पूछा कि भाई क्या कैप्टन चश्मे वाला जो है नेताजी यानी कि कौन? नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, कि क्या नेताजी का ये कोई चश्मे वाला नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी है या हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही या फिर आजाद हिंद फौज जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका निर्माण किया था उसका कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था, इतनी देर में पान वाले ने फिर नया पान खा लिया होगा, तो नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। अब देखो, पान वाला इतनी देर में एक पान पहले खा रहा था, थूका, फिर पान खाया, थूका, इतनी देर में उसने फिर नया पान बना लिया, यानी वो दिन भर पान खाता रहता था, तो पान को ऐसे मुंह तक लेकर जा ही रहा था, तो मुंह से 1.5 इंच दूर यानी इतनी दूरी पर उसने रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। जब हालदार साहब ने प्रश्न किया कि भाई ये कोई आजाद हिंद फौज का सिपाही है, नेताजी का साथी है क्या, तो ऐसा कहते थे उसका पान खाते हाथ रोककर वो हालदार साहब को देखने लगा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और उसके बाद उसने क्या किया, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई यानी फिर वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, और मुस्कुराकर क्या बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और पान वाले ने क्या कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में लड़ने, पागल है पागल, वो तो क्या है, पागल है पागल।
वो देखो वो आ रहा, और क्या कहा कि वो देखो वो चला आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। और पान वाले ने क्या कहा कि आप उसी से जाकर बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, और क्या कहा कि उसका आप जाकर कहीं पर फोटो वोटो छपवा दो। नेक्स्ट गद्दांश पर चलेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब हालदार साहब जो थे, हालदार साहब को पान वाले द्वारा, कि पान वाला जो था उसके द्वारा एक देशभक्त का, यानी एक देशभक्त व्यक्ति का इस तरह मजाक उड़ाना, इस तरह पान वाले द्वारा मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मुड़कर देखा तो क्या रह गए, अवाक, अवाक, अवाक का मतलब है मौन, ठीक है, अवाक यानी कि मौन। तो मुड़कर देखा तो क्या रह गए, अवाक रह गए यानी मौन रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था। अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। देखो क्या हुआ, हालदार साहब ने जब मुड़कर देखा तो अवाक, अवाक यानी कि मौन रह गए, चुप हो गए एकदम से। एक बेहद बूढ़ा कि बहुत ही ज्यादा वृद्ध, मरियल सा यानी बहुत ही कमजोर सा, लगड़ा आदमी जो पेड़ से विकलांग था, लगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, सिर पर गांधी जी जैसी टोपी लगाए और आंखों पर काला चश्मा, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची, एक हाथ में छोटी सी पेटी, संदूकची यानी संदूक, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे, और दूसरे हाथ में क्या किया, दूसरे हाथ में एक बांस जो था उसके फ्रेम पर बहुत सारे टंगे हुए चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था, वो अभी अभी गली से बाहर आया था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। और अब क्या कर रहा था, एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब ने सोचा तो इस बेचारे की क्या नहीं है, दुकान भी नहीं है, क्या करता है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। हालदार साहब मतलब दुकान में फेरी लगाता है, इधर उधर घूम घूम कर क्या करता है, चश्मे बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। तो हालदार साहब जो थे वो एकदम से चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हो, वो पूछना चाहते थे कि भाई इसको कैप्टन क्यों कहते हो, फिर क्या यही इसका वास्तविक नाम है, कि क्या यही इसका वास्तविक असली नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वे इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन पान वाले ने ये कह दिया था कि अब जाकर उससे पूछ लो, यानी कि वो अब इस विषय में और बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, और हालदार साहब का जो ड्राइवर था वो भी चलने के लिए बेचैन हो रहा था। काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, और काम भी था उन्हें। तो हालदार साहब जो थे वो जीप में बैठे और चले गए। तो भाई यहाँ तक अपने ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि जो नेताजी का चश्मा है इसमें एक नेताजी की मूर्ति थी, और नेताजी की मूर्ति धड़ तक ही थी, उस पर चश्मा नहीं था, मूर्ति सफेद संगमरमर से बनी हुई थी। अब हालदार साहब कस्बे से गुजरते, और जब भी गुजरते तो क्या देखते कि मूर्ति पर नया चश्मा लगा रहता। मूर्ति चौराहे पर लगी थी, और चौराहे पर ही पान वाले की दुकान थी। तो पान वाले से वो पान खाते,
तो उससे पूछ लिया भाई ये मूर्ति कैसे बदलती है। उन्होंने 1-2 बार देखा, हर 15 दिन में गुजरते थे, तो उन्होंने पूछ लिया। तो पान वाले ने कहा कि भाई कोई है कैप्टन नाम का, वो चश्मा बदल देता है, कोई ग्राहक आ गया तो उसको दे देता है, दूसरा लगा देता है। तो जब कैप्टन नाम सुना तो हवलदार साहब ने सोचा कि भाई कैप्टन क्या होगा, कि कैप्टन कोई या तो आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी है। लेकिन जब पान वाले से उन्होंने पूछा तो पान वाला जो है, पान वाले का रेखा चित्र भी आपने देख लिया कि पान वाला एक मोटा और खुश मिजाज आदमी था, पान खाता रहता था। ज्यादा पान खाने के कारण उसके दांत जो है लाल काले हो गए थे। तो वो पान वाला क्या करता था कि वो पान वाला जो है उसने कहा कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है, पागल, ऐसा कहता है। जब नेताजी ऐसे देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उनको अच्छा नहीं लगता, जब वो देखते हैं तो उन्होंने सोचा था कि कोई हट्टा कट्टा कैप्टन, क्योंकि उसे कहा जाता है कोई हष्ट-पुष्ट अच्छा जवान हो जो नेतृत्व कर सके। लेकिन यहाँ पर कैप्टन के वेश में जिसका कैप्टन नाम के अगर पुकार रहे थे वो कौन था, एक बेहद ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था जिसको ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था, और वह अपनी एक संदूक और एक फ्रेम जिस पर बांस की एक उसमें फ्रेम में बहुत सारे चश्मे लगे हुए थे उनको लिए हुए चला आ रहा था। तो उनके समझ में नहीं आया कि भाई उसको कैप्टन क्यों कहा जाता है। लेकिन पान वाला इस बात में अब आगे इस विषय में बात करना नहीं चाह रहा था। तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग जो है सभी कठिन शब्दार्थ और अपना जो गृह कार्य है वो कंप्लीट कर ले, पूर्ण कर ले। धन्यवाद।